हम लेज़ली हेज़ल्टन की द फर्स्ट मुस्लिम इसको देख रहे हैं और इसका हम 57th पेज जो मेरे पास प्रिंट वाला वर्जन है वो पढ़ रहे हैं। ये हो गया चैप्टर 5 का ये चौथा सेक्शन है शायद जो हम पढ़ रहे हैं उसी का। इस वाले पार्ट ये थोड़ा सा लंबा है तो इसमें 2-3 सेशंस हुए हमारे। अब आज आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको याद हो पिछले सेशंस में हम क्या देख रहे थे, हम देख रहे थे कि ये जो ये दमिश्क वाला रूट है इस पे क्या क्या मामलात है, दमिश्क में क्या मामलात है। और ये हमने समझा था कि लेस्ली हेज़ल्टन ने ये क्यों हमें बताना है। और हमने वहाँ समझा था कि सेक्युलर व्यू ऑफ हिस्ट्री होता क्या है और कैसे इनको हमें अप्रिशिएट करना है। अप्रिशिएट का मतलब लोगों को ऐसे लगता है तारीफ करना, अप्रिशिएट करना। अप्रिशिएट को एक और मायने में भी इस्तेमाल किया जाता है, दैट मीन्स ड्यू क्रेडिट देना। तो दैट मीन्स आराम से उसको समझना और फिर उस पर फैसला लेना। दैट मीन्स काफ़ी सारी इनकी थीसिस हैं विच वी वुड रिजेक्ट आफ्टर अप्रिशिएशन। दैट मीन्स वी वुड अप्रिशिएट देम फर्स्ट, हम उनको ध्यान से पढ़ेंगे एंड देन वी माइट रिजेक्ट देम एज वेल। तो अप्रिशिएशन डज नॉट मीन तारीफ करना, ठीक, इस कंटेक्स्ट में। तो उन थोड़ा सा दमिश्क के बाज़ारों का इन्होंने हमको बताया कैसे रहे होंगे। आगे कहती हैं मदीना में यहूदी रहते थे, वहाँ पे वो बिब्लिकल स्टोरीज कहेंगे, अच्छी बात है, ऑफ कोर्स कहेंगे। बिब्लिकल स्टोरीज बाइबल में बड़ी सारी कहानियां हैं। जब आप बाइबल को कभी देखे खोल के तो एक चीज़ आपको मिलेगी कि ये एक हिस्ट्री की तरह भी लिखी गई है। काफ़ी सारा पोर्शन इसका बायोग्राफिकल हिस्टोरिकल वे में लिखा गया है, एज इफ कोई हिस्टोरियन लिख रहा है किसी किंग की कहानी या किंग्स की कहानी, ओवर टाइम कौमों की कहानी। ये सारी चीज़ें बाइबल में आपको मिलेगी। सो देयर इज लॉट टू स्पीक अबाउट फ्रॉम बाइबल। देयर आर लॉट ऑफ स्टोरीज दैट यू कैन गो बैक टू। दुनिया पे राज वो करता है ज़ाहिरी मामलात में, मैं कह रहा हूँ, और ज़ाहिरी तौर पे जो सबसे अच्छी कहानी बोल पाए। वो कहानी कितनी फैक्चुअल होगी, कितनी फिक्शस होगी, ये कम मायने रखता है। ज़्यादा मायने रखता है सबसे अच्छी कहानी कौन बोल रहा है। मुझसे जब आप पूछते हैं कि व्हाट इज़ द एविडेंस फॉर इस्लाम एट्सेट्रा, तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि इस्लाम हैज़ द बेस्ट स्टोरी टू टेल, जहाँ पे सारी चीज़ें फिट होती है, ऐसा मुझे लगता है। काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ऐसा नहीं लगता, गुड फॉर देम, उनको कोई और कहानी लगती होगी सेटिस्फैक्ट्री। तो वन ऑफ द रीजंस आई बिलीव क्रिश्चियनिटी spread, it had lot of stories to tell. And one of the things that has happened to Muslims is that they have stopped storytelling. A story need not be fiction. For example, the story of the Prophet sallallahu alaihi wasallam is not fiction. The story of Hazrat Ali is not fiction. And the story of great awliya, in fact, their own stories, people don't narrate their personal anecdotes. One of the things with personal anecdotes is that if I talk to you about कि एक बार ऐसे हुआ, मैं मार्केट में घूम रहा था and then I saw this, even if you don't realize that it has a bearing on religion, it has. What kind of bearing does it have? It makes all of my narration human. क्योंकि जो मैं अपने बारे में मामला आपके सामने बयान करूंगा, मैंने ऐसे देखा था, ये इस इवेंट को, इस एपिसोड को इंटीमेट बनाता है। ठीक, अब आप मेरे बारे में भी कुछ जानते हैं और उसकी वजह से मेरी बातें समझना आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैं अब अपना हो गया, उतना थोड़ा सा अपना। मेरे पास एक बिल्ली हुआ करती थी एक ज़माने पे, तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई हैड 6 cats, 6 बिल्लियाँ थी मेरे पास एक टाइम पे। तो
बहुत बहुत प्यारी बिल्ली थी, इट वाज वाइट एंड काला। नाउ व्हाट दिस डज इज, नाउ दैट यू नो इट, थोड़ा और हमारा रिश्ता बढ़ गया, और ऐसे फिर आगे मामला बढ़ता है। मेरी बाकी बात भी थोड़ा सा इजीली सुनी जा सकती है, इसको इस मामले में भी समझा जा सकता है। अब अगर कोई बिल्ली रखने वाला मेरा ओपिनियन बिल्ली के बारे में सुने, ज़्यादा रिसीव करेगा उसको। स्टोरीज बहुत पावरफुल हैं। अब 16 साल के बच्चे 18वीं नावल लिख रहे हैं हमारी कौम के। बाकी कौमों में बहुत अच्छी स्टोरी राइटिंग हो रही है। जो आप पब्लिक डिस्कोर्स कहते हैं ना, नैरेटिव्स एटसेट्रा, बहुत बड़ी बड़ी टर्म्स यूज करते हैं, दे आर स्टोरीज। पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी peddles a story around other political parties. A civilization peddles a story in its own favor or against someone else. People have a story to tell. What's your story? What is the story of Islam? You can't, you won't be able to narrate a story of Islam. Okay, what happened and what happened after that? What happened after that? Bible is filled with stories. If anyone knows nothing, he would still know a few stories from the Bible. And some of them amazing lessons. Because these are many prophets around whom these books have been written. So, a lot of wisdom there. तो ये भी कहानी बोलते थे मदीना वाले ज्यूज भी। तो हुजूर ने देखा होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि दमिश्क के ज्यूज जो कहानियां बोल रहे हैं, ये बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी ज्यूज बोल रहे हैं मदीना वाले। देयर आर डिफरेंसेस। इन्होंने ये भी देखा होगा कि क्रिश्चियन स्टोरीज भी डिफरेंट है, बड़ी वेरिएशंस है इसमें भी। हजरत ईसा का एक वाक़ा है, इसको कहते हैं वुमन अक्यूज्ड ऑफ एडल्ट्री, वुमन इन एडल्ट्री वाला वाक़ा। तो ये औरत थी, इनको कुछ यहूदियों का ऐसा लगता है जो हजरत ईसा के वक्त में थे, इनका फेरिसीज वी विल कॉल देम, दैट्स अ प्रिसाइज टर्म। तो फेरिसीज का मामला था कि दे वुड वांट टू इन ए वे काइंड ऑफ हजरत ईसा को ना कॉर्नर करना मामलात में। जैसे हजरत ईसा से एक बार उनने पूछा कि आप तो बादशाह हैं ज्यूज के, अब अगर वो हाँ करे तो रोमन एम्पायर उसके खिलाफ हो गए, क्योंकि उनका था वहाँ पे कब्जा। तो बादशाह के खिलाफ ये एक तरीके की ब्लास्फेमी होगी। अगर ना बोलेगा नहीं हूं मैं तुम्हारा बादशाह, तो जो मैसायनिक प्रोफेसीज है उसके खिलाफ हो गया मामला। आप देख रहे हैं, इधर कुआ उधर खाई वाला मामला हो गया। ऐसे सवाल वो उनसे बहुत पूछते थे। तो ये हजरत ईसा भी अल्लाह ताला के पैगंबर, ठीक, उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट कौन, कोई नहीं। तो उन्होंने वापस जवाब दिया, माई किंगडम इज नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। तो ऐसे ही एक बार उनसे पूछा कि ये जो ये टैक्सेस वगैरह है, ये हम किसे दे, ये तो हमको आपको देने हैं, उनको थोड़ी देंगे, रोमन्स को। तो अगर ये बोल दे हाँ, तो फिर से हो गया देशद्रोह, सेडिशन। अगर बोले ना, तो लॉ टूट गया। तो हजरत ईसा ने बोला, टू सीजर व्हाट इज ड्यू टू हिम एंड टू गॉड व्हाट इज ड्यू टू हिम। ऐसे ही इसी कहानियों में एक कहानी ये भी है। तो इस मामले में क्या हुआ, अ वुमन दैट वाज कॉट इन अडल्ट्री, शी वाज ब्रॉट टू हजरत ईसा। और हजरत ईसा से उन्होंने कहा कि हमने इस औरत को, वी हैव कॉट हर इन अडल्ट्री, बताएं क्या मामला करें इनके साथ। कहने का मतलब था कि इनको स्टोनिंग सजा है अडल्ट्री के लिए। सो शुड वी स्टोन हर टू डेथ। अगर हजरत ईसा हाँ बोलेंगे कि यस स्टोन हर टू डेथ, तो ही वुड हैव केप्ट द लॉ। लॉ मतलब तौरा, कानून जो बाइबल का है। बिब्लिकल कानून में तो यही सजा है, तो ठीक है, वो अच्छा हो जाता तब। लेकिन दूसरे साइड से गलत क्या होता, रोमन लॉ के अंदर ये कोई क्राइम नहीं है।
तो अगर हाँ बोलेंगे तो ऐसा, अगर ना बोलेंगे तो रोमन लॉ के अंडर रहेंगे, ठीक से कोई मसला नहीं, ये अच्छा हो गया। लेकिन बुरा क्या होगा कि बिब्लिकल लॉ टूट गया। तो क्या करे हजरत ईसा? हजरत ईसा सर झुकाते हैं 2 मिनट के लिए, एंड ही स्टार्ट्स डूडलिंग समथिंग ऑन द मिट्टी पे। मिट्टी पे ना वो थोड़ा सा कुछ लिखने लगे एंड ऑल, फिर सर मतलब एज इफ ही वाज थिंकिंग, एंड देन ही रेजेस हिज हेड एंड सेज कि सबसे पहला पत्थर वो मारो जिसने कोई गुनाह नहीं किया है। तो सब भाग गए वहां से। तो ये स्टोरी यहाँ पे भी जेनरेट कर रही, कह रही है जब हजरत ईसा ने डिफेंड किया था उस औरत को, एक वर्जन में वो कहते हैं लेट ही हु इज विदाउट सिन कास्ट द फर्स्ट स्टोन। लेकिन एक और वर्जन है इसका जो अभी भी मिडिल ईस्ट में है मौजूद, उसमें वो फिजिकली प्रोटेक्ट करते हैं उस औरत को, खुद उनके सामने खड़े होते हैं और 2 क्रूशल वर्ड्स ऐड करते हैं। क्या? वो जो तुम में बिना गुनाह के है, पहला स्टोन वो मुझ पे मारे, एट मी। तो एट मी यहाँ पे ऐड हुआ। ये हमसे कह रही हैं कि जब हुजूर इन सारे मामलात को देख रहे होंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ही वुड हैव सीन कंट्राडिक्टरी स्टोरीज एंड नरेशंस अबाउट व्हाटएवर हैज हैपेंड। अल्लाह ताला के तस्वुरात में भी उन्होंने देखा होगा कि कंट्रडिक्शंस हैं लोगों के बीच। उन्होंने देखा होगा कि बाकी सारे मामलात में भी, स्टोरीज के नरेशंस में भी ये है कि ऐसा हुआ होगा। अल्लाह जाने, हुआ भी होगा, ऐसा कोई मसला नहीं है। हो सकता है उनको एक स्टोरी एक जगह मिली होगी, बट वी बिलीव इन एन इंटेलिजेंट प्रॉफिट। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंटेलिजेंट थे, तो ही वुड हैव अंडरस्टूड कि ओरल ट्रेडिशन में इतना वेरिएशन की इजाज़त है। ये भी उनको समझ आ गया होगा कि ऐसा होता है। और ये वो लोग नहीं है जैसे हम हैं, ये वो लोग हैं जो ओरल ट्रेडिशंस जानते हैं, जो समझते हैं। तो ये एक बात इनको पता होगी। दूसरी बात उनको ये भी पता होगी कि ओरल ट्रेडिशन की वेरिएशंस का मीनिंग भी क्या होता है, किस लेवल की प्रोटेक्शन हुई, ये सारी चीज़ें तो डेफिनेटली उन्होंने इससे समझी होंगी। लेकिन ओवरऑल इस पे क्वेश्चन मार्क तो लग ही सकता है कि क्या एक्चुअली यही स्टोरी उन्होंने सुनी थी। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर स्टिल अंडर स्पेकुलेशन, वी आर ओनली स्पेकुलेटिंग, वी डू नॉट हैव क्लियर कट एविडेंसेस कि ऐसा हुआ है। Like I told you in the initial sessions, we have little or no material from the Prophet's childhood. And then we have less material earlier part of his prophethood. We have a lot of material from the Medinan part. And it makes sense कि why would it be so. तो बड़े सारे फेम्ड लेजेंड्स थे, जैसे 7 स्लीपर्स का वाक़ा। ये कोई 7 लोग हैं जो सोए हुए थे, 7 स्लीपर्स, 7 लड़के जो एक केव, इस केव में, इस गार में, इनको दे वर वॉल्ड अप देयर। रोमन परसिक्यूशन जब क्रिश्चियंस का चल रहा था उस दौर में, दे वर वॉल्ड अप देयर टू डाई। लेकिन ये हजरत ये मरे नहीं। ये लड़के, और किसी एक वर्जन में मिलता है एंड ए डॉग, ये मिरेकुलसली सो गए और 200 साल बाद जागे। और जब उनको डिस्कवर किया गया, जब वो जागे अपनी नींद से, तो उन्होंने देखा क्रिश्चियनिटी फाइनली जीत चुकी है। और लेज़ली हेजल्टन कहती है, आयरॉनिकली, पते की बात, मज़े की बात, हंसने लायक बात यह है कि इस कहानी को मुसलमान ज़्यादा जानते हैं क्रिश्चियन से। मुस्लिम्स नाउ नो द स्टोरी बेटर देन मोस्ट क्रिश्चियन। उनको पता ही नहीं है ये कहानी, और उसकी वजह क्या है? क्योंकि कुरान में है। ये जो स्टोरी ऑफ द केव है, द 7 स्लीपर्स ऑफ केव, ये बहुत इंस्पायरिंग कहानी है। ये बहुत इंस्पायरिंग कहानी है। बड़े सारे लोग परेशान हो जाते हैं हालात से कि ठीक होगा नहीं होगा एंड ऑल। मैं आपको एक बात समझाता हूँ, अगर आप इस समझ गए तो ज़िंदगी शायद आपकी बेहतर हो जाए देन व्हाट इट इज़ राइट नाउ। दुनिया को देखने का तरीका आपका शायद तब्दील हो जाए और बेहतर, टुवर्ड्स द बेटर हो जाए। वो ये कि बुरे हालात होते हैं,
डिफरेंट कौमों के साथ भी बुरे हालात होते हैं, आपके साथ भी हो सकते हैं पर्सनली, अल्लाह बचाए। लेकिन ऐसे होते हैं, दुनिया में काफ़ी सारी कौमें ऐसी हैं जहाँ पे इस वक्त भी बुरे हालात हैं। उसे फूड इनसिक्योरिटी है, वायलेंस है, वॉर है। तो ये सारी सोसाइटी नाम लेने की मुझे ज़रूरत नहीं है, आप जानते हैं कहाँ कहाँ ऐसे हालात हैं। तो ऐसे हालात में बड़े सारे लोग दुआ से भी परहेज करते हो, कहते हैं क्या होगा दुआ से क्या होगा दुआ से। तो मैं ऐसे केस में यही कहता हूँ कि इतनी शिद्दत से तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने तुमसे मिलाने की साजिश की है, या फिर खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ठीक। तो आप अपना काम करें और इतनी शिद्दत से करें, इतनी शिद्दत। लोग कहते हैं कि इतनी मोहब्बत है कि नींद उड़ जाती है। मैं तो कहता हूँ इतनी मोहब्बत करो कि उसकी नींद उड़ जाए। आपकी क्यों उड़ रही है? आप चैन से सो जाए, उसकी नींद उड़नी चाहिए। तो ये मामला बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप समझेंगे इसको कि आप अपनी इतनी मेहनत करें, इतनी मेहनत, और अकेले फ़र्द आप अकेले इतना करें कि अल्लाह ताला ये सोचे कि नहीं इस एक फ़र्द के लिए मुझे ये करना है, ये जो चाहेगा। क्योंकि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अपने नेक बंदे को हर्ट करना मुझे अच्छा नहीं लगता। अल्लाह ताला ने ये भी कहा है कि मुझे उसको मौत देना नहीं पसंद, क्योंकि उसको मौत नहीं पसंद। जो वो चाहता है वही मैं करता हूँ। तो आप अपने तकदीर के मालिक ऐसे बन सकते हैं। और अगर अल्लाह ताला ने फैसला ले ही लिया है, मान लीजिए कोई कौम है एक्स वाई जेड, उस एक्स वाई जेड में कोई इंसान है ए बी सी। एक्स वाई जेड कौम का अल्लाह ताला ने फैसला लिया इसको नहीं, इसको बर्बाद करना, इसको ख़त्म करना, अब ये हो गया एनफ। और इनमें से कोई ए बी सी नाम का शख्स है जो ऐसा ही है, अमेजिंग है, सुपर डुपर ऑसम है, अल्लाह ताला का चहीता है, बहुत पसंद है अल्लाह ताला को। अब क्या होगा? ये दुआ कर रहा है इस कौम के लिए, लेकिन अल्लाह ताला का फैसला हो चुका है कि इस कौम को बर्बाद करना है। ये है ना सबसे आखिरी केस, क्योंकि आप डिप्रेस इससे बहुत पहले हो चुके होते हैं। ये तो उससे भी बड़ा है, यहाँ पे तो अल्लाह ताला का फैसला कि कुछ नहीं कर सकते, जाओ। तब अब ये कहानी देखिए कितनी इंस्पिरेशनल है। ऐसे शख्स को अल्लाह ताला नींद दे सकते और ऐसे दौर में उठा सकते जहाँ वो काम हो चुका होगा। तो दुआओं के लिए ऐसे दुआ मांगा करे कि बारिश के लिए दुआ मांगी, नमाज से उठे, नमाज के बाद दुआ मांगी, और फिर खिड़की खोली और देखी बारिश तो नहीं हो रही। मार्केट जाना है, छतरी लेकर गए, बारिश हो सकती है। ऐसे दुआ करें। ठीक, ऐसे दुआ करनी चाहिए। और दुआएं अपने अंदर यकीन होना चाहिए कि कबूल होती है। जिनके अंदर यकीन होता है कि मेरी दुआ कबूल होती है, उनकी दुआएं कबूल होती है। और एक वक्त है फजर से पहले का, जब फजर का वक्त स्टार्ट होता है उससे पहले का, उसमें हर दुआ कबूल होती है। तो अलबत्ता दुआओं का मामला यही है कि कोई इमीडिएटली कबूल होगी, कोई कुछ वक्त में कबूल होगी। अब ढंग की दुआ मांगेगा आज से, ठीक है, ये आईफोन वगैरह ये नहीं मांगना, ये भी मांग लेना, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी चीज़ है। ठीक है। दुआएं भी लोग कैसी कैसी दुआएं मांगते हैं, लेकिन अच्छी बात है, मतलब दुआ मांगी जा सकती है कैसी भी। इनफैक्ट इनोसेंस से बचपने वाली दुआ भी खूबसूरत ही होती है। तो खैर, ये सेवन स्लीपर्स वाली कहानी बड़ी होप देती है इस मामले में कि आपके मामलात अल्लाह ताला ने अगर सुधारने हैं, आपके पूरी आग के अंदर भी आपका मामला सुधर सकता है। इसको कहते हैं नारस गुलजार गसुन कश्मीरी में। तो हज़रत इब्राहिम को नहीं छू पाई थी आग, तो वैसे ही पानी के बीचों बीच अल्लाह ताला ज़रूरी नहीं पानी को ख़त्म करे, लेकिन आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जोना वॉज प्रोटेक्टेड ऐसे। तो ऐसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज प्रोटेक्टेड बाय व्हाट? द मोस्ट फ्रेजाइल ऑफ फ्रेजाइल थिंग्स। आप सोचे ना ज़रा, स्पाइडर का वेब कितना फ्रेजाइल होता है।
इफ यू ब्लो ऑन इट थोड़ा जोर से, टूट जाता है। दैट इज व्हाट प्रोटेक्टेड द प्रॉफिट। तो गॉड हैज हिज वेज, आप ट्रस्ट किया करें, ट्रस्ट करना इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसमें कमज़ोरी का मौका भी आता है, बट वो भी ह्यूमन ही है, कमज़ोर होना एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, वो भी ह्यूमन ही है। और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज वेरी सैड व्हेन हिज वाइफ वाज नो मोर। हज़रत हमज़ा जब नहीं थे, वो बहुत सैड थे और बहुत टाइम तक सैड रहे। इनफैक्ट इतने सैड थे कि दैट ईयर इज़ कॉल्ड द ईयर ऑफ सॉरो, हज़रत खदीजा के जाने का साथ। तो ये चीज़ें नॉर्मल है, इंसान का इमोशनल रिएक्शन, ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। लेकिन देख के रंगे चमन होना परेशान माली, को कबे गोचा से है शाखें निकलने वाली। तो सेवन स्लीपर्स ये बहुत पॉपुलर थे इस ज़माने में। ये इतनी पॉपुलर थी कि नो मैटर ये आई कहाँ से थी, सब लोग चाहते थे इसको क्लेम करना। ये हमारे यहाँ हुआ था ये मामला, ये जो ये केव था ये हमारे यहाँ था। और ये जियोग्राफिकल पोजेसिवनेस आज भी एग्जिस्ट करती है, ऐसा लेज़ली हेजल्टन कहती है। इसी तरीके से इन मच द सेम वे मॉडर्न पिलग्रिम्स कैन फाइंड द प्लेस जहाँ पे जॉन द बैप्टिस्ट वेयर ही इज बरीड। उनके मामले में भी ऐसा ही होगा। जॉन द बैप्टिस्ट को हम हजरत यहिया करके जानते हैं, जॉन द बैप्टिस्ट हजरत ईसा के दौर में थे जॉन द बैप्टिस्ट। सो ये कंटेम्पररी है। ऐसे बहुत सारे मामलात हैं जहाँ पे दो पैगंबर एक साथ थे। ऐसा है, हजरत इब्राहिम और हजरत लूत एक ही दौर है, एक ही दौर है। इनफैक्ट जब हजरत लूत की कौम को तबाह करना था, वो फरिश्ते पहले हजरत इब्राहिम के पास आए और उनसे कहा कि ये ऐसे करने वाले हैं आप हम। तो वो कहानी सुनी होगी हजरत इब्राहिम के पास, देखिए। तो वो उसी के बाद हजरत लूत वाला मामला होता है। तो हजरत याहिया का कत्ल हुआ था और his his head was severed. So where is his head buried? So you would get three different locations in Middle East. तो ऐसे ही अगर आपको द केव ऑफ सेवन स्लीपर्स विजिट करना है, आपके पास तीन चॉइसेस है। आप इफेसस टर्की में, आप सीरिया में दमिश्क के नॉर्थ में, या फिर आप जॉर्डन के अमान में। तीनों जगह आपको एक केव मिल जाएगा। एग्जैक्टली कहाँ पे है अल्लाह जाने। ये जो ये डिफरेंसेस हैं, ये तो यहाँ पे सुपरफिशियल लग रही है, कौन से बड़े मामले हैं, बट समटाइम्स द डिफरेंसेस दे वुड गो डीपर देन मेयर लेजेंड। क्रिश्चियंस और ज्यूज में जो डिफरेंसेस होंगे वो और भी ज़्यादा। दोनों को बाइबल, दोनों का टेक्स्ट है, येट देयर वर्जन्स ऑफ इट एंटायरली डिफरेंट, एंटायरली डिफरेंट। हाफ ऑफ द बाइबल इज नॉट इवन एक्सेप्टेड बाय द ज्यूज, जिसको न्यू टेस्टामेंट कहते हैं। ज्यूज उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते। एंड व्हेन इट केम टू व्हाट दोज बुक्स माइट मीन, उस पे तो और भी ज्यादा इंटेंस आर्ग्यूमेंट था, नॉट ओनली बिटवीन ईच अदर बट विद इन द टू मोनोथिज्म्स एज वेल। दैट मीन्स कि ज्यूज और क्रिश्चियंस के बीच में ही सिर्फ डिबेट्स नहीं है, ज्यूज के अंदर भी बहसें चल रही है, क्रिश्चियंस के अंदर भी बहसें चल रही है, और क्रिश्चियंस के अंदर तो बहुत ही ज्यादा डिवाइडेड है इस दौर में। फिर आगे जाके स्ट्रीमलाइन हुआ, फिर से डिवाइड हुआ, लेकिन फिर डिविजन्स इतने बुरे नहीं थे, इतने ज़्यादा नहीं थे, बुरे तो थे। जब प्रोटेस्टेंट और रोमन्स अलग हुए तो बड़ा वायलेंस हुआ। ये लोगों की याददाश्त बहुत छोटी होती है, इतनी छोटी होती है, और उनको लगता है कि ये जो मेरा मामला है 30 साल का, 20 साल का, यही है दुनिया। सर, ये दुनिया आपके वालिद साहब से भी पुरानी है, उनके अब्बू से भी पुरानी है, उनके चाचू से भी पुरानी है। ये दुनिया बहुत पुरानी है। और इसमें जो ये दीन है, ये 2000 साल पुराने हैं, 1500 साल पुराने हैं, 4000 साल पुराने हैं। ठीक, आप 20 साल के हैं, आपका मोबाइल फ़ोन 5 साल पुराना है, इंटरनेट आप 2 साल से यूज़ कर रहे हैं। तो तमीज़ में रहें, तमीज़ में रहें। ज़ोर ज़ोर से बटन क्लिक करने वाले कीबोर्ड, इनको आरजीबी लाइट्स इस्तेमाल करके आप ऐसा महसूस ना करें अब आप रोमन वॉरियर बन गए,
आप एक कीबोर्ड वॉरियर हैं, तो आप अपनी औकात समझिए, ठीक। तो लोगों को ऐसा लगता है कि जो 4 दिन है मेरे, यही है पूरी दुनिया। और इस मामले में बिकॉज मुस्लिम्स हैव स्टॉप्ड टेलिंग स्टोरीज एंड एवरीवन एल्स इज टेलिंग देयर स्टोरी, उन्होंने याददाश्त को लिमिट कर दिया लोगों को कि वर्ल्ड हिस्ट्री बिगैन ऑन 9/11 एंड इट्स स्टिल कंटिन्यूइंग। यहाँ से स्टार्ट हुई थी वर्ल्ड हिस्ट्री। दैट्स नॉट ट्रू एट ऑल। देयर इज नो डाउट इन एनीवन हु स्टडीज हिस्ट्री, there isn't any doubt that remains that the most peaceful civilization that has lived on this planet, and I mean large among large civilizations, it has been the Muslims. There is no doubt in it, there is no debate on it, absolutely nothing। मतलब इस पे डाउट का वो एक गुंजाइश भी नहीं है। इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल क्वेश्चन करना इसको। द वे इस वक्त दिन है जहाँ पे मैं हूँ, वहाँ पे तो इस वक्त दिन है, इसको डाउट नहीं किया जा सकता। कोई भी बाहर जाके देखेगा, उसको दिखेगा सूरज, ऐसे ही है क्लियर। लेकिन लोगों को ऐसा पता नहीं होता। मुस्लिम के यहाँ वायलेंस हुई है, बिल्कुल हुई है, इसमें करबला नहीं हुआ? करबला हुआ हमारे यहाँ, क्यों नहीं हुआ? तो ऐसे बड़े सारे मामले हुए, जंगें हुई, मुसलमानों ने भी लड़ी हैं, बट दे आर नथिंग एज कम्पेयर टू व्हाट अदर पीपल हैव डन टू ईच अदर। दे आर नथिंग, दे आर एब्सोल्युटली नथिंग, पीनट्स। अब आप बोलेंगे कि एक भी मर्डर हुआ तो बुरा है, ऑफ कोर्स एक भी मर्डर हुआ तो बुरा है, लेकिन देयर इज अ लेवल ऑफ, देयर इज अ लाइन, देयर इज अ थ्रेशोल्ड बिफोर यू वुड से कि इट्स नॉर्मल। जैसे बीमार होना, क्या कोई ऐसा इंसान जो कभी बीमार नहीं हुआ होगा? ऐसा सारे इंसान लगभग कभी ना कभी बीमार होते, तो क्या हम उनको बोलेंगे कि बीमार इंसान है? नहीं, ही इज ए पेशेंट एवरी टाइम। नो, देयर इज अ थ्रेशोल्ड जिसके बाद हम बोलेंगे कि हमेशा बीमार रहता है। सिमिलरली, क्या कोई सोसाइटी है जहाँ पे चोरी नहीं होती? हर सोसाइटी में किसी न किसी मामले में कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, लेकिन हम बोलते हैं ये सेफ सोसाइटी है। क्या मतलब? कि थ्रेशोल्ड के नीचे है यहाँ पे क्राइम। तो मुस्लिम्स के यहाँ भी मर्डर हुआ है, मुस्लिम्स के यहाँ भी वॉर्स हुए हैं, लेकिन वो थ्रेशोल्ड के नीचे हैं, जहाँ पे दो बर्तन होंगे आपस में टकरा कर आवाज़ आएगी। लेकिन ये आवाज़ें जब विद इन द लिमिट होगी तो हम नहीं बोलेंगे कि बर्तन गिर रहे हैं, बर्तन टूट रहे हैं, ये नहीं बोलेंगे। जब वो विद इन लिमिट्स होंगी, जब वो लिमिट से बाहर होंगी, तब हम बोलेंगे कि कुछ गड़बड़ है, भूचाल आया है एंड ऑल। So, in the Muslim world, all of these things, though they are narrated, the Prophet fought a war, then he fought a war. No, he did not. He did not. What you understand by war, he did not do that. How many casualties in all of his wars? How many casualties? In all of his wars taken together. Lesser than any gang war in modern world. European gang wars, gang होते हैं ना, वो कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चे बनाते हैं हमारे यहाँ गैंग्स, फिर लड़ते हैं आपस में। यूएस में गैंग वॉर्स क्लेम मोर लाइक, एंड दीज आर गैंग वॉर्स। तो ये सारा मामला बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, कि इंसान की यादाश्त बहुत छोटी होती है, उसको लगता है कि यही है, ये जो कल हुआ ना, यही है दुनिया, बस। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड मुस्लिम्स की सिविलाइजेशन ये दुनिया की सबसे अजीम सिविलाइजेशंस में से है। इनफैक्ट बड़े आराम से कहा जा सकता है शायद सबसे अजीम सिविलाइजेशन है। तो अब उसमें शायद मेरा मुस्लिम बायस आ रहा हो, बट सबसे अजीम में से एक तो डेफिनेटली है। और ये जो मुस्लिम्स के बीच में डिविजन्स को हाईलाइट किया जाता है, ये भी ह्यूमन लेवल पे डिविजन्स जो है ये वही हैं, ये रहेंगे। दो की राय 100% कभी सेम नहीं हो सकती, ये पॉसिबल ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है, जाके करे कुछ भी करे। तो दिस डिफरेंस दैट एग्जिस्ट अमंग मुस्लिम्स, ये रहमत है अल्लाह ताला की तरफ से हमारे ऊपर। ये ऐसे ही बेहतर है, ये ऐसे ही ठीक है। और इसको ज़बरदस्ती एक करना, it never leads to unity. Diversity को appreciate करना leads to giving people safe space to be, that leads to unity. So the history of Jews and Christians also tells us a very sad story of division, but no one narrates that story. We don't need to narrate that story. I don't believe, I'm done with that life, where we need to explain the bads of others. You don't need to explain the bads of others. The human heart is a very lively thing. You only need to narrate your own story. Humans have good hearts by and large. They would be able to see, वो देख पाते हैं,
वो एक बेकार मूवी को रिजेक्ट कर पाते हैं बड़े आराम से और अच्छी मूवी देखने जाते हैं। तो इंसान के अंदर एक परख करने का कोई तरीका होता तो है, तो उस पर ट्रस्ट करें। ज्यूज भी डिवाइडेड थे बिटवीन द टीचिंग्स ऑफ दिस रबा एंड दैट। जैसे हमारे यहाँ है, इंजीनियर साहब के फॉलोवर्स, मौलाना साहब के followers, तारिक साहब के फॉलो कर लड़ रहे हैं आपस में, लड़ रहे हैं, लड़ो आराम से। यू शुड नॉट गेट सैड कि ये लड़ रहे हैं आपस में। इट इज गुड कि ये आपस में लड़ रहे हैं। दैट कीप्स देम बिजी। इफ दे आर नॉट बिजी, गॉड फॉरबिड, वी डोंट नो व्हाट दे वुड बी डूइंग। मर्डर कर रहे होंगे, चोरियां कर रहे होंगे, डकैतियां। ये अच्छा है आपस में लड़ रहे हैं यूट्यूब पे, ट्विटर पे, एक अच्छी बात है। ये इसी में बिजी रहने चाहिए। कुछ और विस्फोटक बोल दे इंजीनियर साहब तो वहां से फिर आएगा, अगले 2-3 हफ्ते वो बिजी रहेंगे। बाकी अच्छे काम करने के लिए लोगों को टाइम मिलेगा। तो यहाँ पे भी ये मौलवी हजरात, इनको रबाई कहते हैं, तो दीज रबाइज वुड बी फाइटिंग बिटवीन द जेरूसलम तलमूद और एक नई बेबीलोनियन तलमूद लिखी गई थी। ये लड़ रहे थे लीगलिज्म और मैसाइज्म के बीच। ऐसे ये तो बड़ी बड़ी टर्मिनोलॉजीज यूज हुए। ऐसे इन टर्मिनोलॉजीज को याद करें, काम आएंगी बड़ी बड़ी बहसों में। ऐसा लगेगा कि आपको सब कुछ पता है। पता यूजुअली हमको कुछ होता नहीं है, बट जब टर्म ड्रॉप करते हैं ना मार्केट में, तो ऐसा लगता है कि सब कुछ पता है इसको। तलमूद, जुडाइज्म, रेबिनिकल जुडाइज्म। अच्छा, रेबिनिकल जुडाइज्म क्या होता है पहले तो? रेबिनिकल जुडाइज्म 5वीं-6ठी सेंचुरी के बाद इसने गलबा हासिल किया। आप देख रहे हैं कि वही दौर है जब बेबीलोनियन तलमूद भी आ गई। बेबीलोनियन तलमूद जब इकट्ठी हुई, उसके बाद रैबिनिक जुडाइज्म का गलबा हुआ जुडाइज्म पे। रैबिनिक रबाइज, रबाई मतलब इनके पादरी, एक तरीके के मौलवी, टीचर्स, टीचर्स का गलबा हुआ। तो रैबिनिक जुडाइज्म वुड बी दैट विच एक्सेप्ट्स द अथॉरिटी ऑफ रबाइज। अब रैबिनिक जुडाइज्म है तो कोई और जुडाइज्म्स भी रही होंगी। देयर आर मेनी अदर फॉर्म्स ऑफ जुडाइज्म। ठीक, अब ये तलमूद क्या है? इस रैबिनिक जुडाइज्म जो इस वक्त मेन स्ट्रीम जुडाइज्म है, इसका सेंट्रल टेक्स्ट है तलमूद। तलमूद 3rd से 5th 6th सेंचुरी तक कंपाइल हुई। ठीक है, ये जो ये रैबिनिकल जुडाइज्म है, इसमें जो ये रबाइज होते हैं, ये इंटरप्रेट करते हैं ज्यूइश लॉ को और बताते हैं लोगों को कि क्या है ये। इसमें इस्तेमाल करते हैं तौरा को, जो तौरात है, और तलमूद को। ये एम्फेसाइज करते हैं कि सीक्रेट टेक्स्ट इम्पोर्टेंट है, प्रेयर इसकी इम्पोर्टेंस है, रिलीजियस रिचुअल्स इनकी इम्पोर्टेंस है, कमांडमेंट्स, इस ये सारी चीज़ों पे एम्फेसिस डालते हैं। यही ऑफ शूट है उसका जो एंटेगनिस्ट है क्रिश्चियन बाइबल में। क्रिश्चियन बाइबल में हज़रत ईसा है और वो कुछ लोगों को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, उनको कहते हैं फेरिसीज। फेरिसीज, तो ये जो ये फेरिसिक स्कूल ऑफ थॉट था, ये जो फेरिसीज थे, इनका ही ऑफशूट है रैबिनिक जुडाइज्म। ठीक, और इनका ये तलमूद एटसेट्रा, ये आया कहाँ से? ये सारी चीज़ें हमने तो तौरा सुना है आज तक। इनका बिलीफ है कि हज़रत मूसा जब, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भी, हमें हमारी दीन को समझने भी थोड़ी रहनुमाई कर सकता है। इनका मानना है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये तौरा लेकर आए अल्लाह ताला से, तौरात जिसको कहते हैं, तो वो आपने सुना होगा 10 कमांडमेंट्स माउंटेन पे चढ़ के, और ही गेट्स ऑल ऑफ दोस। तो कहते हैं कि ही डिड नॉट जस्ट गेट रिटन तौरा, ही गॉट समथिंग कॉल्ड एन ओरल तौरा एज वेल। और ये जो ओरल फॉर्म थी, ओरल टीचिंग्स थी, ये ट्रांसमिट ओरली हुई और ये एक्सप्लेन करती है रिटन तौरा को। तो एक तरीके से हज़रत मूसा का कलाम एक्सप्लेन करता है अल्लाह ताला के कलाम को, एक तरीके से। लेकिन ये जो हज़रत मूसा का कलाम भी है, ये हज़रत मूसा का कलाम नहीं है। ही डज़ नॉट स्पीक ऑफ हिज ओन विल, वो भी अल्लाह ताला का ही कलाम है एक तरीके से। हमारे यहाँ इसके पैरेलल आपको दिख रहा होगा क्या है। तो
ओरल तोरा के साथ ये मामला है। ओरल तोरा ओरल है तो इसलिए लिखी नहीं गई, सो इट वॉज फॉरबिडन। लेकिन जब सेकेंड टेम्पल का डिस्ट्रक्शन हुआ उस वक्त डिसाइड किया गया कि नहीं, इसको लिखे, नहीं तो ये खो जाएगा। अब जब इसको लिखा गया उसको तलमूद कहते हैं। ऐसा समझ आओ आपको। तो ये मामला है। देर आर अदर फॉर्म्स ऑफ जुडाइज्म, जैसे सेडूसीज हो गए, समैरिटन। समैरिटन सिर्फ 5 किताबें मानते हैं, वो उसके आगे कुछ नहीं मानते, वो सिर्फ हजरत मूसा की 5 किताबें मानते हैं। वेरी प्योरिटेनिकल, ये 5 है बस, इससे आगे कुछ नहीं है। जो बाकी ज्यूज है वो उसके बाद भी बाकी सारे प्रॉफिट्स की किताबें मानते हैं, ये नहीं मानते समैरिटन्स। इनफैक्ट दे बेस देयर टेक्स्ट ऑन मैनस्क्रिप्ट जो डिफरेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है समझना। खैर, और ये जो बाकी ग्रुप्स हैं जैसे कैरेट जुडाइज्म, ये रिकॉग्नाइज नहीं करते ओरल तोरा को, दैट मीन्स दे वुड नॉट रिकॉग्नाइज तालमुद एंड दे डू नॉट देयरफॉर आल्सो नीड रबाइज एटसेट्रा, उनकी अथॉरिटी को भी ये नहीं मानते। तलमूद जब हम देखते हैं इसके अंदर हमको 2 मेन कंपोनेंट्स दिखते हैं। आप एक टर्म सुनेंगे मिसना, मिसना तलमूद का ही हिस्सा है। ये जिविश ओरल लॉ ट्रेडिशंस, देयर आर ऑर्गेनाइज्ड बाय टॉपिक दैट्स कॉल्ड मिसना। फिर आता है जमारा। जमारा ये मिसना पे कमेंट्री है, इस पे डिस्कशंस है, डिबेट्स है रबाइज के, इंटरप्रिटेशंस है रबाइज की। इसी में आती हैं 2 फॉर्म्स तलमूद की। यरूशलेम की तलमूद, इसको कहते हैं तलमूद यरूशलमी, तो जेरूशलम तलमूद। यह बन जाता है जे इन इंग्लिश, लैटिन में एक्चुअली, फिर लैटिन से इंग्लिश में, तो यरूशलेम बन गया जेरूशलम। तो ऐसे ही होता है। फिर दूसरा है तलमूद बाउली, ये हो गया बेबीलोनियन तलमूद, जिसका इन्होंने जिक्र किया है। बेबीलोनियन तलमूद कंपाइल हो गई थी और उनके आपस में डिवीजन हो चुके थे। इस वक्त चल रही है बहस इन 2 के बीच में, जेरूशलम तलमूद वालों के बीच में और बेबीलोनियन तलमूद वालों के बीच में। ये जो जेरूशलम तलमूद है, समझ ही आ रहा है, ये यरूशलेम के आसपास कंपाइल हुई थी 4th सेंचुरी में। और बेबीलोनियन तलमूद, बेबीलोन मॉडर्न डे इराक हो गया, तो यहाँ पे 6ठी सदी में हुआ था ये कंपाइल। और ये जो 2 वर्जन्स है, हकीकत ये है कि सिमिलर मटेरियल है इसमें, लेकिन सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस भी है। लीगल डिस्कशंस में डिफरेंस है, इंटरप्रिटेशंस में डिफरेंस है, और एम्फेसिस किस पे डाली गई है उस पर भी डिफरेंस है। और जब दोनों का जायज़ा हम करें तो बेबीलोनियन तलमूद बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव लगती है एज़ कम्पेयर टू यरूशलेम तलमूद। लेटर भी है और बहुत ज़्यादा स्कॉलर्स ने मिलकर इसको कंपाइल किया है, और इस वजह से ये प्राइमरी वर्जन बना रैबिनिक जुडाइज्म में, वो इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो बेबीलोनियन तलमूद में भी यही है, ऐसे ही कमेंट्रीज, इंटरप्रिटेशंस, मिशना एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, legal interpretations of these people, but these are Babylonian rabbis who are doing it. तो 6ठी सदी के आसपास, 5वीं सदी के आसपास, जब हुजूर का दौर आने वाला है, जब हुजूर ये सारी चीज़ें देख रहे होंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त बेबीलोनियन ज्यूइश कम्युनिटी ये ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी थी, ये सेंटर ऑफ ज्यूइश स्कॉलरशिप बन चुकी थी, रिलीजियस अथॉरिटी इनके पास ऑलमोस्ट आ चुकी थी। और ये जो बेबीलोनियन तलमूद वाले लोग थे, इनकी प्रोमिनेंस ऑफ जेरूसलम तलमूद वाले लोगों पे बन रही थी। और इसके मेन रीजन थे ग्रेट स्कॉलरली ट्रेडिशंस ऑफ बेबीलोनिया। अब ये इससे भी बड़े लेसन्स है, हिस्ट्री पढ़ने का मामला यही होता है, देयर आर लॉट ऑफ लेसन्स दैट कैन बी डिराइव्ड आउट ऑफ इट। तो हमारे लिए भी इसमें बड़े सारे लेसन्स हैं। अब जेरूसलम तलमूद, इनकी बहसें भी चल रही है। क्रिश्चियंस भी और भी ज़्यादा डिवाइडेड थे, बहुत वायलेंट भी यहाँ पे मसले थे, इतनी राइवलरी कि इट वुड इवन लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर ओन सेल्स। और ऐसे सवालों पे जिनका कोई हल नहीं है, क्या हज़रत ईसा खुदा और इंसान दोनों थे, या खुदा इंसानी फॉर्म में थे, क्या उनके 2 नेचर थे या एक थे, ये सारे मामलात बहसों मुबाहिसा इन सारी चीज़ों पे चल रहा था। और ये सारा मामला बड़ा गड़बड़ हो गया था और पॉलिटिसाइज हो गया था, और इसकी वजह से बिजेंटिन एम्पायर में इट हैड क्रिएटेड ग्रेट रिफ्ट्स। बिजेंटिन एम्पायर अब हम समझते हैं ये हो गया ईस्टर्न रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर डिवाइड होने के बाद 2 बन गए, तो ये ईस्टर्न वाला है। एंड बिजेंटिन एम्पायर वाज एसेंशियली इन ए सिविल वॉर।
इनके जो मामलात हैं आपस में ही लड़ रहे हैं। एक एडोलसेंट जो इस सारी दुनिया को नेविगेट कर रहा है, अभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आ रही है। वो जो कोशिश कर रहा है इस दुनिया में अपनी जगह बनाने की, ये समझने की कि वो कहाँ से आया, एंड ही हिमसेल्फ हैज बीन गोइंग थ्रू लॉस एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम एंड अगेन। उनके लिए ये मोनोथेइस्टिक आइडिया बहुत इमेंसली पावरफुल रहा होगा, ये रेजोनेट किया होगा उनके साथ। जिनको डेजर्ट की सॉलिटरी लाइफ और प्यूरिटी वो दिखी होगी, और वहाँ के ट्राइब्स की यकजहती, उनको ये आइडिया बड़ा अच्छा लगा होगा। He would have sensed that it's a force which can animate humans, and it's a force far greater than anything humans have ever created. He would have known this. Why is she telling us this? Because she's a secular historian. There is no God in her explanation. She has to show us why the Prophet did whatever he did later. But for us, even if this has happened, even if he was inclined to monotheism, even if he loved monotheism, and we do believe that he was a monotheist from the very beginning, that's our belief as well. But we don't take it as an explanation of his prophethood. Why? Because we believe prophethood is not something that you acquire, it's given to you. And we believe he was sincere. And he wouldn't, nauzubillah, lie about it. So, this monotheism, when he would have seen, it would have spoken to his own yearning for unity. ये खुद एक जो गैप है बिलोंगिंग और नॉट बिलोंगिंग, इसके बीच के अपने ट्राइब के अंदर भी है और बाहर भी है, अपने लोगों के अपने भी हैं और पराए भी हैं, ये यूनिटी के लिए यर्न करते होंगे। और ये जो डिवाइन यूनिटी है, ये सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव इनको लगती होगी। And it seemed to offer the grand ideal of all peoples coming together in acknowledgement of a force so beyond human comprehension that one could only stand in awe of it. तो ये आइडिया क्या बताता था? ये जो तौहीद का आइडिया है जो इनके सामने है, यही एक आइडिया है, यही एक ग्रैंड आइडियल है जो तमाम लोगों को एक कर सकता है। इसी के सामने सब एक साथ झुक सकते हैं इन ऑ। लेकिन इस सब के बावजूद जहां भी वो देखते थे, जो चीज लोगों को एक कर सकती थी, वही उनको सबसे ज्यादा एक दूसरे से दूर करती थी। What could surely bring people together only seemed to drive them apart. The more they preached what the prophets had said, हजरत मूसा से लेकर हजरत ईसा तक, जितना वो ज्यादा बोलते इनके बारे में, उतना पता चलता कि उतना कम ये जानते हैं। एक गाना है रीसेंट पास्ट का, कभी कभार गानों में बड़ा विजडम होता है, यही लाइन उस गाने में है मौन में डूबी दुनिया तेरा किस्सा कौन सुनाए, जो कहे तुझे ना जाने, जो जाने कह ना पाए, ख्वाबों का मुसाफिर नमाजी न काफिर, साईं ये बता दे कहाँ है तू आखिर, ये कैसी है तेरी आंख मचोली, मुझे घर ले जा हम जोली, दिल दर बदर मेरा दिल दर बदर। तो ये शायद पीके का गाना है। तो इसमें बड़ा विजडम है मौन में डूबी दुनिया, मतलब दुनिया खामोश है, मतलब इतना शोर है लेकिन उसके बावजूद खामोश है, बिकॉज देयर इज नथिंग ऑफ सब्सटेंस एनीवन इज सेइंग, है मौन में डूबी दुनिया तेरा किस्सा कौन सुनाए। दैट मीन्स ऑल द आइडल टॉक दे आर इंडल्जिंग इन इज विदाउट सब्सटेंस। हु इज गोइंग टू टेल अस अबाउट यू ओ गॉड? है मौन में डूबी तेरा किस्सा कौन सुनाए, जो कहे द वंस हु आर नरेटिंग योर किस्सा तुझे ना जाने, दे डोंट नो यू, जो जाने कह ना पाए, एंड द वंस हु नो यू दे आर नॉट एबल टू से व्हाट दे नो, कह ना पाए। तो ख्वाबों का मुसाफिर, आई एम ऑल्सो रनिंग बिहाइंड ऑल ऑफ माई ड्रीम्स टू रीच यू, नमाजी न काफिर, ना मैं मुसलमान रहा ना मैं वो काफिर बन पाया, ना ही मुझे पता है वेदर यू एग्जिस्ट, नॉट डू आई नो वेदर यू डोंट, आई डोंट नो व्हाट्स माई स्टेटस, नमाजी न काफिर, साईं ये बता दे कहाँ है तो आखिर, प्लीज यू टेल मी वेयर आर यू, वेयर डू आई फाइंड यू, गाइड मी। दिल दर बदर मेरा दिल दर बदर, एंड दिस इज द काइंड ऑफ फीलिंग विच हैज बीन प्रेजेंटेड इन सूरह फातिहा एज वेल। सूरह फातिहा में भी यही है
guide us towards a straight path, not the path of those जिनसे आप ना खुश है। इसमें जो वर्ड्स यूज किए गए हैं वो जेनेरिक है कि आई डोंट नो which path is the bad path, which path is the good path. I only know that guide me to that path which you are happy with and not that path which you are unhappy with. तो वहाँ पे भी ये फीलिंग है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया, गुड हो गया। तो ये भी यहाँ पे भी ऐसा रहा होगा। द मोर दे प्रीच्ड व्हाट द प्रॉफिट्स हैड सेड, तो इससे पता ही चलता था कि दे वर नॉट एबल टू हियर द सेम प्रॉफिट्स वर्ड्स। हाउ कुड द आइडिया ऑफ डिवाइन यूनिटी रिजल्ट इन सो मच डिसयूनिटी? हाउ इज इट? हाउ कुड मोनोथीज्म क्रिएट सच सेक्टेरियनिज्म? मतलब एक दो कैसे प्रोड्यूस कर सकता है? हाउ? क्या इंसान की फितरत ही है डिवाइडेड होना? क्या ये हमारे अंदर की फितरत ही है कि वी वुड ऑलवेज बी डिवाइडेड बट बाय व्हाट शुड हैव यूनाइटेड अस? इज इट लाइक दैट विद अस? We would come to know in time, inshallah. We'll stop here. We'll meet next time. Assalamu alaikum.